हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में। आज हम लोग बात करने वाले टाटा म्यूचुअल फंड का एक बेहतरीन फंड के बारे में, जिसमें आप सिर्फ वन टाइम एक बार इन्वेस्ट करके, वो भी बहुत बड़ी राशि नहीं, एक छोटी सी राशि आप इन्वेस्ट करके कुछ सालों में आपको बहुत तगड़ा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कौन सा वो फंड है, क्या क्या चीजें हैं, उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो ये जो फंड है, ये है टाटा म्यूचुअल फंड का टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फंड का नाम से ही पता है कि डिजिटल इंडिया से रिलेटेड ये फंड होने वाली है। डिजिटलाइज जो भी चीजें हैं उस पे इस फंड का फोकस ज्यादा रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड है, इसका रिटर्न की बात करें तो 19.11% का इसने अभी तक रिटर्न दिया और लास्ट के 5 सालों में लगभग 20.5% का रिटर्न इसने दिया है। लास्ट के 3 सालों में 35% का रिटर्न और लास्ट के 1 साल में लगभग 10% का रिटर्न दिया है। अब इसके कुछ और चीजें हैं, जैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी इसमें कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 150 रुपए पर मंथ मिनिमम जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार ही जमा करके इसमें छोड़ दूं और कुछ सालों के बाद पैसे निकालूं, तो आप इसमें मिनिमम कितना कर सकते हैं, 5,000 रुपए। अब इसके होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है, भारतीय एयरटेल और एलटीआई माइंडट्री, ये सब सारे डिजिटल मतलब कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड फंड है। ये इनमें इसकी मोस्टली होल्डिंग्स रहती है, इसमें जमा पैसे किए जाते हैं। अब इसके फंड साइज 7,253 करोड़ का भी फंड साइज हो चुका है। अब इसके रिटर्न की बात है, जैसे आपने देखा कि 19.5% से ज्यादा का रिटर्न ये देता आ रहा है हर साल। तो उस बेसिस पे हम लोग 19% का कैलकुलेशन करेंगे और आपको 1 लाख भी नहीं 95,000 जमा करके छोड़ने हैं। इस बेसिस पे अगर 95,000 आप 5 सालों के लिए छोड़ते हैं इस फंड में और 19% का रिटर्न देता है तो 1,31,000 आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा। टोटल वैल्यू आपके फंड की 2,26,000 हो जाएगी 5 सालों में। 10 सालों में इन्वेस्टमेंट तो वही रहेगा, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा 4,45,000। आपका टोटल वैल्यू 5,40,000 की होगी। ये चीज 15 सालों के देखा जाए तो 11,96,000 का आपको रिटर्न मिलेगा और 12,91,000 आपकी टोटल वैल्यू होगी। अब हम लोग चलते हैं कितने, 20 सालों में। 20 सालों में 29 लाख रुपए का आपको रिटर्न मिल सकता है और 30 लाख टोटल वैल्यू आपके फंड की हो सकती है। 25 सालों में 72 लाख और टोटल वैल्यू 73 लाख की, और 30 सालों में 1,74,000 का आपका एस्टिमेट रिटर्न और टोटल वैल्यू 1,75,000 की हो सकती है। तो ये कब होगा, जब आप 95,000 जमा करेंगे और आपको रिटर्न मिलेगा 19%। हो सकता है 19 से 20 हो जाए, तो ये 1,75 2 करोड़ में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हो सकता है 19 से 18, 17, 15 भी हो जाए, तो ये 1,75 1.5 में भी हो सकता है या 1 करोड़ में भी हो सकता है। तो इस चीज की ऐसे भी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। मार्केट पे डिपेंड करता है कि कैसे आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता है। फिर भी जिस तरीके का इसने फ्यूचर में दिया है रिटर्न, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत 19 के आसपास ये रहने वाला है। बट इसकी कोई फिक्स नहीं होती, और आप जब भी इन्वेस्ट करते हो फिक्स लेके बिल्कुल भी ना चले, इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी फंड अच्छा है, टाटा का भरोसा है, तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।